हेलो स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की यानी रॉकेट की, तो इसरो ने इस फील्ड के अंदर में महारत हासिल कर ली है। यानी कि लगभग हर कैटेगरी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स को इंडिया ने इसरो ने डेवलप कर लिया है। और अभी रिसेंटली एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने डेवलप कर लिया है जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दरअसल जब भी हमें कोई बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ते हैं तो उसके लिए बड़ा ही हमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है, जैसे कि जीएसएलवी, पीएसएलवी। जीएसएलवी की बात करें तो वो 4000 किलोमीटर तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है, लगभग एलईओ तक, या फिर बोल सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट तक। और अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो 10,000 किलोमीटर तक 4000 केजी के वेट को ले जाया जा सकता है। वहीं पे पीएसएलवी की अगर हम बात करें तो 1500 केजी 1500 केजी के पेलोड या फिर सैटेलाइट को एलईओ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो ने यहां पे जो डेवलप किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी कैपेसिटी है 500 केजी की। दरअसल जब भी हमें कोई सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास व्हीकल अगर बड़ा होगा और सैटेलाइट अगर छोटे होंगे तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, ताकि जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ना हो जाए तब तक हम उसको लॉन्च नहीं करते हैं। इकोनॉमिकली वो सही नहीं रहता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर जीएसएलवी को लॉन्च करना है, उसकी कैपेसिटी हमारी 4000 केजी की है और किसी कंट्री ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है 500 केजी के पेलोड को लॉन्च करने का, तो हम उसको लॉन्च नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पूरी 4000 की कैपेसिटी को करना होता था और दूसरी कंट्रीज का वेट करना पड़ता था कि कब वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देगी। और जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा हो जाएगा, 4000 केजी हमारा सफिशिएंटली अचीव हो जाएगा, तब हम उस सैटेलाइट को लॉन्च करते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब छोटे सैटेलाइट्स को भी इमीडिएटली 3 दिन के अंदर यानी सिर्फ 3 दिन का टाइम लगेगा। 10 अगर एस्ट्रोनॉट या जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इसरो के अंदर में जो इंजीनियर्स हैं, अगर 24/7 वर्क करते हैं तो ये 3 से 4 दिन के अंदर में पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल असेंबल हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको हम लॉन्च भी कर सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो द्वारा। आइए इस टॉपिक को ठीक से समझते हैं कि क्या है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस तरह का एक व्हीकल होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रॉकेट्स भी बोलते हैं। अगर हम यहां की बात करें तो इसके अंदर में जो रेंजेस है, इसके अंदर में हम यूज करने वाले हैं, सबसे पहली बात है कि ये एक 2 मीटर डायामीटर का और 34 मीटर लॉन्ग, यानी इसका जो डायामीटर है 2 मीटर है और ये जो इसकी लेंथ है 34 मीटर हाइट है, प्लस में 120 टन इसका टोटल खुद का वेट है, लिफ्ट ऑफ मास है। 3 स्टेजेस होंगे इसके अंदर में, और इसके अंदर में जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी हम यहां पे हर तरह के सैटेलाइट जो कि 500 से कम वेट के हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, माइक्रो सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 500 केजी, 500 किलोमीटर जो ऑर्बिट है वहां तक हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। आप जानते होंगे 2000 किलोमीटर तक की जो ऑर्बिट होती है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके अंदर में भी जो 500 से 700 किलोमीटर के आसपास की ऑर्बिट होती है उसको वेरी लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो वेरी लो अर्थ ऑर्बिट 500 किलोमीटर की जो होती है उसके अंदर में इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है इस पर्टिकुलर व्हीकल द्वारा। ये पर्टिकुलर 3 स्टेज रॉकेट होगा, यानी पहले स्टेज के अंदर में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन नाम का फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज का नाम SS2, यानी यहां पे भी हमारा जो सॉलिड व्हीकल सॉलिड स्टेज यहां पे यूज की जाएगी, यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटीन, इसको भी हम यहां पे सेकंड स्टेज में भी यूज करने वाले हैं। और जो थर्ड स्टेज होगा उसके अंदर में भी सेम सॉलिड फ्यूल यूज करने वाले हैं। हमारे पास 2 तरह के फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। इस पर्टिकुलर रॉकेट में जब भी हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना होता है तो ज्यादातर हम सॉलिड फ्यूल्स यूज करते हैं। इसके अंदर में थर्ड स्टेज के अंदर भी हम सॉलिड फ्यूल यानी HTP भी यूज करने वाले हैं, और सिर्फ उसको इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी यहां पे लिया जाएगा। यानी अगर इन केस कभी भी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ती है, वेलोसिटी हमें कम करनी पड़ती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा मॉड्यूल यहां पे VTM नाम का भी यहां पे लगाया गया, जिसके अंदर में फ्यूल जो यूज किया जाएगा वो लिक्विड यूज किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला फ्यूल है MMH यानी मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन।
और सेकंड फ्यूल जो लिक्विड में यूज किया जाएगा MON, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये दो तरह के फ्यूल यहां पे यूज किए जाएंगे। मेन जो हमारा व्हीकल होगा उसके अंदर में सॉलिड फ्यूल हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन और उसके जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है वेलोसिटी को कम ज्यादा करने के लिए, तो उसके अंदर में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाएगा। लिक्विड फ्यूल में पहला फ्यूल होगा मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और दूसरा फ्यूल होने वाला है मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये थ्रस्ट भी प्रोवाइड करेगा और वेलोसिटी को ट्रिमिंग भी कर सकता है। अब ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर के अंदर में यानी इस व्हीकल के अंदर में और क्या स्पेशलिटी होंगी। सबसे पहली बात, ये 3 स्टेज व्हीकल है, ये आपको यहां पे याद रखना है। यूपीएससी ने पहले जीएसएलवी के बारे में भी पूछा हुआ है। प्लस में यहाँ पे लिक्विड बेस्ड यहाँ पे वेलोसिटी ट्रिमिंग जो मॉड्यूल है वो भी लगा हुआ है। 2 मीटर डायामीटर है, जैसे मैं इसको बता चुका हूं आपको, और 120 टन का इसका खुद का वेट है, और ये 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इंडिया से लॉन्च करने में कैपेबल है। और इसका की फीचर की अगर हम बात करें तो ये लो कॉस्ट है। सबसे पहली बात है कि हमें दूसरे कस्टमर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तब तक हमारा पहला कस्टमर छोड़ के चला जाता था। तो इसी तरीके से जैसे शेयरिंग हमारे पास ऑटो रिक्शा होते हैं, शेयरिंग ऑटो रिक्शा में जब तक सवारी पूरी नहीं बैठती है तब तक हम लॉन्च नहीं करते हैं। ऐसे कई बार सवारी पहले वाली उठ के चली जाती है। बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पे इसरो के साथ भी होता है। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि व्हीकल ही हमारा छोटा है, छोटे प्रोजेक्ट्स को भी हम इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हैं। लो टर्न अराउंड टाइम है इसका, बहुत ही कम टाइम में इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया 3 दिन में इसको बनाया जा सकता है और 7 दिन में सारी प्रिपरेशन के साथ साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि हमारे कितने तरह के सैटेलाइट्स हैं, तो वेट के बेसिस पे हमने 4 टाइप के सैटेलाइट को डिवाइड किया हुआ है, जो हमारे छोटे सैटेलाइट की कैटेगरी है। सबसे छोटा जो सैटेलाइट है उसको हम पीको सैटेलाइट बोलते हैं, 1 केजी से कम का मास होगा। नैनो सैटेलाइट 1 से 10 केजी का मास होगा। माइक्रो सैटेलाइट 10 से 100 केजी का वेट है, और मिनी सैटेलाइट 100 से 500 केजी का इसमें वेट है। तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये हमारा इन चारों सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। डेफिनेटली जो पीएसएलवी 1500 और जो जीएसएलवी 4000 केजी का वेट है वो इसको कैरी नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटे सैटेलाइट के लिए एक वरदान की तरह यहां पे साबित होगा ये पर्टिकुलर एसएसएलवी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसएसएलवी। इस तरह के क्वेश्चन हर बार लगभग यूपीएससी अपने एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में पूछता रहा है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर और भी इस तरह की जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनको देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।